अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन और लास्ट वीडियो में हमने बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट किए। आज हम बेंजीन के वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। इसमें हम एडिशन रिएक्शन और साइड चेन ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे। एडिशन रिएक्शन में रिडक्शन, हैलोजिनेशन, कंबस्टन और ऑक्सीडेशन डिस्कस करनी है। रिडक्शन क्या होती है? बेंजीन रिंग हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो प्लैटिनम और एसिडिक सॉल्वेंट H3O पॉजिटिव या निकल कैटलिस्ट और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाती है। बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाती है किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। ये जो कंपाउंड बना है इसे क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। इसके जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। अब एक डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन का पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, एक ये वाला है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ होंगे? 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ होंगे और यूँ बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाएगी किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। हैलोजिनेशन, बेंजीन रिंग में हैलोजिन ऐड हो जाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। जब बेंजीन रिंग सनलाइट की मौजूदगी में हैलोजिन के साथ रिएक्ट करती है, हैलोजिन में क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो सनलाइट की मौजूदगी में ये हैलोजिन मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग के अंदर ऐड हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनती है वो कुछ यूँ होती है कि जहाँ भी डबल बॉन्ड है वहाँ एक पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ ऐड होगी और दूसरी क्लोरीन इस कार्बन के साथ ऐड होगी। यूँ एक डबल बॉन्ड पे एक पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। और यहाँ कितने डबल बॉन्ड है? 3। तो 3 मॉलिक्यूल इस बेंजीन रिंग के अंदर ऐड होंगे और यूँ हर कार्बन के साथ क्लोरीन लग जाएगी। ये देखिए, एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 क्लोरीन ऐड हो गई, मॉलिक्यूल एक पूरा ऐड हो गया, 2 क्लोरीन एटम। अब एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगी, एक यहाँ पे, यूँ दूसरा डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगी और ये एक क्लोरीन यहाँ, तो ये तीसरा डबल बॉन्ड टूट गया है। इसको हम कहते हैं हेक्साक्लोरो। ये जो कंपाउंड बना है ना इसमें 6 क्लोरीन लगी हैं तो इसे कहते हैं हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब ये बेंजीन रिंग नहीं रही, डबल बॉन्ड सारे ख़त्म हो गए हैं, तो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम क्या है? हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करे तो हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनता है। फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन बहुत विगोरियस होता है और आयोडीन के साथ ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। अच्छा, हैलोजिनेशन एक और तरह से भी होती है कि जब हम बेंजीन रिंग की हैलोजिनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लस Cl2, अभी हैलोजिनेशन करवा रहे हैं, ये बेंजीन रिंग है और ये हैलोजिन है, लेकिन हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं FeCl3। तो इसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में एडिशन नहीं होगी, इसकी मौजूदगी में सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। सब्स्टिट्यूट कहते हैं भाई तबादला करना, एक एटम वहाँ से जाएगा दूसरा एटम वहाँ लग जाएगा। ये क्लोरीन है, ये यहाँ पे साथ इसके सब्स्टिट्यूट होगी और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगी, हर कार्बन के साथ, बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होती है। अब यहाँ पे क्लोरीन लग गई है तो इस कार्बन की जो हाइड्रोजन होगी और यहाँ से क्लोरीन वो क्या बना देंगे? HCl। अब ये पेपर में पूछा जाता है कि क्लोरीनेशन अगर करवाएं या हैलोजिनेशन कह लें, हैलोजिनेशन जब बेंजीन की करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो प्रोडक्ट क्या है? अब आप देख सकते हैं कि दोनों केस में प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है, जब हम बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहाँ एडिशन प्रोडक्ट मिलती है, क्लोरीन ऐड हो जाती है बेंजीन रिंग के अंदर। और एक ये भी डिफरेंस है कि 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड हुए। जबकि अगर हम क्लोरीनेशन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट तो उस केस में एडिशन नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन हुई है। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि इस वाली कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव हुई है और उसकी जगह क्लोरीन लगी है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिली है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन। तो एक कैटलिस्ट या ये वाली एरो के ऊपर अगर सनलाइट लिखेंगे तो एडिशन प्रोडक्ट होगी, अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगी जिसे क्लोरोबेंजीन लिखते हैं। ठीक है, अब ये पेपर में पूछा जाता है तो ये आपने याद रखना है।
सनलाइट यूज़ करने से या फिर कैटलिस्ट यूज़ करने से बेंजीन रिंग की जो हैलोजिनेशन है उसकी प्रोडक्ट क्या होती है, डिफरेंट होती है। कंबस्टन, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वाली, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था बेटा, एक बात याद रखना, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम कंबस्टन करवाते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो, या वो कार्बन, हाइड्रोजन और या फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो, तो उनको जलाने से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये दो प्रोडक्ट बनती है, आपने इस बात को याद रखना है। अब जब बेंजीन रिंग की हम कंबस्टन करवाएंगे, कंबस्टन का मतलब क्या है, जलाना प्लस ऑक्सीजन, तो इससे बेटा बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, वाटर, H2O। यहाँ पे 15 मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन के, ठीक है, और 2 बेंजीन रिंग लेंगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 पहले एक बेंजीन में है, दूसरी बेंजीन में फिर 12 कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे 12 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनेंगे, वाटर। आगे समझ। उसके बाद हमने पढ़नी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक को हम O2 ऑक्सीजन गैस कहते हैं और दूसरा क्या है, O3 ओजोन। अब अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे और अगर ओजोन ऐड होगी तो उसे क्या कहेंगे, ओजोनोलाइसिस। बेंजीन रिंग इंतहाई स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और इसे 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता है। अब जब हम इसे हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग यहाँ से टूट जाता है, यानी इसका ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाएगा यूँ, और ये यहीं से टूटी है ना, ये देखिए यहाँ से, यहाँ मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, और जो डबल बॉन्ड है वो इन 2 कार्बन के दरमियान आएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, इसके 4 कार्बन अलहदा हो गए हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। कॉर्नर वाली कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन U बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना है इसे मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड, यानी इसके अंदर वाटर नहीं है, मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड वो चीज़ होती है जिसमें वाटर ना हो, ठीक है। प्लस जो 2 कार्बन है, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगी, जो हाइड्रोजन है वो क्या बना देंगे, वाटर, ठीक है। ये 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। ये मैलिक एनहाइड्राइड का फिर जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, किसके साथ, वाटर के साथ, सॉरी ये बॉन्ड गलत लगा दिए हैं, ये यहाँ पे बॉन्ड आना है, ठीक है, ये नहीं होने, C डबल बॉन्ड O और O इसी को नीचे लिखा है, ठीक है। ये मैलिक एनहाइड्राइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे मैलिक एसिड बनता है, ये यूँ, और C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। ये होता कैसे है, दरअसल ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है जब वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो बेटा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो वाटर के 2 हिस्से हैं, H और OH, यही होता है ना वाटर, इस साइड पे OH लग जाएगा और यहाँ से टूटा है तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, H, और ये जो कंपाउंड बना है इसे क्या कहते हैं, मैलिक एसिड, क्या कहते हैं, मैलिक एसिड। और पेपर में ये क्वेश्चन आता है और पूछा कैसे जाता है, ये नहीं कहते कि ऑक्सीडेशन लिखें बेंजीन की, आपसे कहेंगे कि बेंजीन को कन्वर्ट करें, कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो इस केस में आपने क्या करना होता है, बेंजीन की आपने ऑक्सीडेशन करवा देनी है तो यूँ मैलिक एसिड बन जाएगा। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, के कन्वर्ट करें बेंजीन को मैलिक एसिड में। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस। ओजोन ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। जब बेंजीन रिंग की 3 ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो उससे ये बेंजीन रिंग C6H6 और O9, 3 3s are 9, इसे कहते हैं बेंजीन ओजो ट्राइओक्साइड, ट्राइओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड,
बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये जो बेंजीन ट्राई ओजोनाइड है, इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं, तो इससे बेटा हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें यूज़ हो जाते हैं और गलाई ऑक्सल बनता है, CHO और CHO, ठीक है। प्लस क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड, प्लस क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। 3 मॉलिक्यूल इसके यूज़ होंगे जिंक के, और 3 मॉलिक्यूल ही जिंक ऑक्साइड के बनेंगे, और 1 मॉलिक्यूल किसका बनेगा, गलाई ऑक्सल। ये जो गलाई ऑक्सल बनाया है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक कार्बन है और ये दूसरी कार्बन है। यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला C डबल बॉन्ड और H ये वाला है, और ये वाला जो CHO है ये C डबल बॉन्ड और O और साथ में H है, इसे क्या कहते हैं, गलाई ऑक्सल। ये हो गई ओजोनोलाइसिस बेंजीन की। और लास्ट रिएक्शन है साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन कौन सी होती है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम अल्काइल ग्रुप लगा दें तो वो साइड चेन बन जाता है। ये बेंजीन रिंग है और यहाँ मैं लगा देती हूँ CH3। अच्छा, बेंजीन रिंग में हम यूँ सर्कल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हैं और सर्कल भी लगा सकते हैं। इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है बेटा, तो बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसमें हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं KMnO4 होता है। अब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो बेंजीन रिंग को तोड़ देता है और मैलिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे हम KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। ये जो CH3 है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बेंजीन रिंग वैसे के वैसी रहेगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन कुछ यूँ होगी, COO और H क्या बना है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड प्लस क्या बनेगा, H2O प्लस वाटर बनता है, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइड चेन जितनी मर्जी लेंथी हो, सपोज हम साइड चेन जो बना रहे हैं वो 2 कार्बन वाली बना लेते हैं, इस तरह CH2 और CH3, इसे हम कहते हैं इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन जिसमें हमने सिर्फ CH3 लगाया, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टोलिन का स्ट्रक्चर है, और इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। और इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 की मौजूदगी में, तो बनेगा बेंजोइक एसिड ही। अब आपने ये बात नोट कर लेनी है कि साइड चेन बेंजीन रिंग के ऊपर जितनी मर्जी लेंथी हो, जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा। इधर क्या लिखेंगे, COOH, और जो साथ वाली कार्बन है वो क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। इसी तरह अगर इससे भी लेंथी ले लूँ मैं, जो साइड चेन है बेंजीन रिंग के ऊपर, इससे भी लेंथी ले लूँ, जैसे अगर मैं लूँ प्रोपाइल बेंजीन, 3 कार्बन वाली चेन ले लूँ, CH2 फिर CH2 CH3 प्लस इसकी क्या करवाऊँ, ऑक्सीडेशन, इसकी मौजूदगी में KMnO4 की मौजूदगी में, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होगा, बनेगा क्या, बेंजोइक एसिड। एक कार्बन इसके ऊपर रिंग के ऊपर रहेगी और इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब देखिए क्या बना है, बेंजोइक एसिड। बाकी जितने कार्बन होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, 2 कार्बन और हैं तो प्लस क्या लिखेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको पहले भी बताया है कि बेंजीन की दे देंगे हैलोजिनेशन और बेंजीन रिंग प्लस क्लोरीन, और एरो के ऊपर लिखेंगे FeCl3, कैटलिस्ट लिख दिया है, और प्रोडक्ट पूछेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही एक ही क्वेश्चन होगा कि साथ ही बेंजीन रिंग दोबारा बनाएंगे प्लस उसकी हैलोजिनेशन, और इसके ऊपर सनलाइट लिख देंगे, सनलाइट। तो स्टार्ट में ही मैं आपको बता रही थी बेटा कि अगर कैटलिस्ट यूज़ हो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तब क्लोरोबेंजीन बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सनलाइट यूज़ करती हैं तो एडिशन होगी, ये बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो आता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड।
ठीक है। तो बेटा इसमें आपने बेंजीन को तोड़ना है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बेंजीन की क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी आपको मैंने समझा दिया है, ये ऊपर यहाँ पे है, इसका आंसर ये होगा। ये देखिए बेंजीन रिंग है, हम ऑक्सीडाइज इसको करवा रहे हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में। 450 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन रिंग यहाँ से ब्रेक होता है और ये पहले बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। इसी कंपाउंड को हम नीचे लिखेंगे मैलिक एनहाइड्राइड को, और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाते हुए ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, ठीक है। और इस O के साथ वाटर का H अटैच हो जाएगा और ऊपर वाले डबल बॉन्ड O के साथ ये कार्बन भी है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसके साथ OH अटैच हो जाएगा, तो यूँ ये क्या बनेगा, मैलिक एसिड। इसका आंसर आपने ये देना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से आपसे पूछेंगे वो होगा कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। अब ये थोड़ा सा आपको समझाने वाला है, समझा भी देती हूँ। कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। अच्छा बेटा, जब भी कन्वर्जन करनी हो तो आपने सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाना होते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और बेंजीन से क्या बनाना है हमने, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं COOH। फिर हम देखेंगे कि इसमें चेंजेस हमने क्या क्या लानी है, रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए बेंजीन पर तो ऊपर कोई कार्बन नहीं है, जबकि बेंजोइक एसिड में ये कार्बन है, ठीक है। पहले हम कार्बन ले आएंगे, और कार्बन हम इसके ऊपर कैसे लगा सकते हैं बेटा, अल्काइलेशन से। और ये टॉपिक हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जब मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रही थी, अल्काइलेशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम यूँ करेंगे, बेंजीन रिंग लगाएंगे प्लस अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ग्रुप लगाना है ना, कार्बन अल्काइल ग्रुप से ही लग सकती है। फिर हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, और कैटलिस्ट हमारे पास है AlCl3, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो टोल्वीन होगी। टोल्वीन, यहाँ पे CH3 लगेगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगी वो, और यहाँ से ये वाली क्लोरीन क्या बना देंगे, HCl। अब कार्बन इस पर बेंजीन रिंग पर आ गई है, अब हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, तो ऑक्सीडेशन इसकी करवाएंगे टोल्वीन की, और टोलिन की ऑक्सीडेशन हम KMnO4 के साथ करवा लेते हैं। यहाँ पे CH3 है टोल्वीन, प्लस हम लिखेंगे ऑक्सीजन, और इसके ऊपर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे KMnO4, और इससे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और बेंजीन यूँ बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या बना है अब, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना होता है। तो बेंजीन पर पहले बेंजीन की अल्काइलेशन करवाएंगे पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हम उसकी क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन।